ओम सूंग 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 सूंगाय सूंग फट स्वाहा। आज आप सूंगा महाराज का बड़ा ही प्रचंड शाबर मंत्र है, जो कि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है, जिसका विधि विधान आप हमारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। सूंगा महाराज लक्ष्मण अवतारी माने जाते हैं और इनके मंत्र को श्रवण करने मात्र से ही बरम खब्बीश मशान जैसी बाधाएं जमीन में धंस जाती हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र के पाठ करने से, इस मंत्र को सिद्ध करने से सभी प्रकार की बाधाएं भस्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि जिन जिन्नात खब्बीस की बाधा, परम राक्षस की बाधा सेकेंडों में दूर हो जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि बरम पिशाच जैसी बाधाएं इस मंत्र के धारक को छूने मात्र से ही भस्म हो जाती हैं। डाकनी शाकनी डर के कोशों दूर भाग जाती हैं। शत्रु का कलेजा कांपने लगता है, शत्रु निस्त नामूत हो जाता है। बुंदेलखंडी शाबर मंत्र बड़े ही प्रचंड होते हैं और सूंगा महाराज का यह मंत्र बड़ा ही प्रचंड है और बड़ा ही गुप्त माना जाता है। इस मंत्र का विधि विधान आज आप जानने वाले हैं। सूंगा महाराज के बारे में तो हम आपको बता ही दिए हैं कि लक्ष्मण अवतारी सूंगा माने जाते हैं, लेकिन बाकी की जो इनकी कहानी है उसका विस्तार से कहीं वर्णन नहीं है, या कहा जाए कि उनकी पूरी गाथा लुप्त हो गई है। लेकिन इनके मंत्र श्रवण करने मात्र से प्रभाव दिखा देते हैं। मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, तंत्र बाधा से परेशान हैं, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, शत्रु के द्वारा भेजे गए तंत्र मंत्र टोना टोटका से परेशान हैं, ऐसे लोगों को लगातार मंत्र श्रवण करना चाहिए। 80% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सुनने मात्र से उनकी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है, और जिनकी नहीं हो पाती है तो उनको इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुरु आदेश की आवश्यकता होती है, मंत्र दीक्षा की आवश्यकता होती है, और अकेले में तो कतई इस मंत्र को कभी भी सिद्ध नहीं करना चाहिए। हमेशा गुरु सानिध्य में ही इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि सूंगा देव महाराज, सुलक्कन बीज महाराज, उड़ानचू महाराज, ये ऐसे देव हैं कि इनके मंत्र की जब हम साधना करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से खड़े हो जाते हैं। कमजोर हृदय वाले तो वहीं समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा जानकार की सलाह लेकर गुरु के सानिध्य में ही इनके मंत्रों की साधना करनी चाहिए। साधना तो आसान होती है, लेकिन साधना का जो परिणाम होता है वो कई बार खतरनाक हो जाता है। इसलिए सूंगा महाराज की साधना करने से पहले अपने सुरक्षा इंतजाम आपको पक्के करने की जरूरत है। आपके पास एक मजबूत कवच होना चाहिए, जो कि गले में और बाजू में धारण होना चाहिए। आपके आसन का बंधन होना चाहिए, आपके घेरे का कीलन होना चाहिए, दिशाओं का बंधन होना चाहिए। इसके बाद ही आपको साधना करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के लिए भी एक घेरा आपके आसपास होना चाहिए, जिसमें गुरु का भी बंधन करके आप सानिध्य में इस मंत्र की आप साधना कर सकें। वैसे सूंगा महाराज की साधना आप शमशान में कर सकते हैं, और सबसे विशेष ऊमर के वृक्ष के नीचे इनकी साधना करी जाती है। ऊमर यानी गूलर का वृक्ष कहा जाता है, अंजीर भी कई लोग उसे कहते हैं, लेकिन जंगली जो पौधा होता है उसे ऊमर कहा जाता है। उसके नीचे बैठकर इस मंत्र की आपको साधना करनी है। साधना करने के लिए अपने आसन को काला बनाइए, वस्त्र भी आप काले धारण करिए, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। सूंगा महाराज की जगह आप भैरव महाराज का चित्र स्थापित कर सकते हैं, लक्ष्मण अवतारी नाग का चित्र स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद इस मंत्र की साधना करने के लिए आप बैठ सकते हैं। काली मिट्टी जो कि किसी ऐसे तालाब की होनी चाहिए जो शमशान के नजदीक हो, या जंगल का तालाब हो, एकांत तालाब हो जिसमें लोगों का आवागमन कम रहता हो, ऐसे तालाब की आधा किलो मिट्टी आप ले आइए। उस मिट्टी का एक बढ़िया से पुतला बना लीजिए, जिसे सूंगा देव मानकर आप काले रंग के पटे पर, काले रंग के आसन के ऊपर उनको विराजमान करिए। विधिवत पूजन करिए, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करिए। मीठी वाली पूड़ियाँ अर्पण करिए, नींबू अर्पण करिए। इसके बाद प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए, और ये प्रार्थना करिए कि महाराज आपकी पूजा भक्ति हम नहीं जानते, आपकी साधना नहीं जानते, आपका क्रियाकलाप नहीं जानते। महाराज जो भी भूल चूक हो जाए उसे क्षमा किया जाए, और अपना जो दर्शन है वो इस स्वरूप में दिया जाए कि जिससे हमारी आंखें बर्दाश्त कर पाएं, जिसे हमारा शरीर बर्दाश्त कर पाए। ऐसे ही दर्शन दें, हमें विकराल रूप में कभी भी दर्शन ना दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए, आसन पर बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला की अनुपस्थिति में आप मिट्टी की माला से भी जाप कर सकते हैं। मिट्टी की माला बनाना बहुत आसान होता है। काली मिट्टी के बढ़िया 108 आप दाने बना लीजिए, उनको बढ़िया से छेद करके सुखा लीजिए। जब सूख जाए तो उसमें धागा पिरो कर उसकी 108 दाने की माला बना लीजिए।
वैसे मिट्टी की माला विशेष मानी जाती है इनकी साधना करने के लिए, लेकिन अनुपस्थिति में आप रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य के बाद माला अपने हाथ में ले लीजिए, मंत्र का पाठन करिए और मंत्र के नीचे इनका जो बीज मंत्र है वो जरूर लगाइए, जो कि बड़ा ही गुप्त मंत्र है। और कहा जाए तो हमारे चैनल के अलावा इस मंत्र की उपलब्धता और आपको कहीं हो नहीं पाएगी। हमारे गुरु के द्वारा प्रदाय मंत्र है, गुरु तो नहीं रहे लेकिन उनका मंत्र इतना तीक्ष्ण है, इतना प्रचंड है कि एक ही बार में हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, हर प्रकार के शत्रु का समापन हो जाता है और मंत्र श्रवण करने मात्र से ही लोगों का कल्याण होते हमने देखा है। और जो लोग यह मंत्र पहले हमारे चैनल पर श्रवण कर चुके हैं वो लोग इसके कमेंट जाके देख सकते हैं, उनको भी जानकारी हो जाएगी कि इस मंत्र की शक्ति है क्या। ठीक है, मंत्र श्रवण करने का तरीका होता है, मंत्र श्रवण करते समय हमें इष्ट का ध्यान करना चाहिए। इष्ट का ध्यान नहीं कर पाते तो ओम का ध्यान करना चाहिए, दृष्टि एकाग्र करना चाहिए आंखें बंद करके, तब जाके मंत्र आपके लिए प्रभावशील होते हैं। मंत्र को श्रवण करने से शरीर में करंट सा लगता है, रोए खड़े होते हैं, उल्टी भी आती है कई लोगों को गुस्सा आता है, कई लोगों को रोने का मन करता है। ऐसे इस मंत्र के लक्षण निकल के आते हैं, कई लोगों को इस मंत्र से सवारी भी आती है। तो हमेशा जब ऐसा लगे कि सवारी आने की संभावना है तो मंत्र को हमेशा रुक रुक के श्रवण करें, लगातार मंत्र का श्रवण ना करें। हाँ, इस मंत्र को श्रवण करने से शरीर में व्याकुलता आती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वह साधक हो या अनसाधक हो, नकारात्मक ऊर्जा के लिए एक कोना हर व्यक्ति के शरीर में होता ही होता है। इसीलिए हमेशा अकबकाहट शरीर को लगती है मंत्रों को श्रवण करने से, उलझन लगती है मंत्र को श्रवण करने से, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा निकलने का प्रयास करती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इसलिए शरीर में ऐसे लक्षण कई बार उभर के आ जाते हैं। चलिए, मंत्र के बारे में तो आप जान गए, मंत्र का विधान भी जान गए। मंत्र को आप 21 माला जाप करिए, जिसमें आपको 5 से 8 घंटे का समय लगने वाला है, क्योंकि यह प्रत्यक्षीकरण वाला मंत्र है, इसलिए जप संख्या थोड़ा सा ज्यादा रहती है। 21 माला जाप करने के बाद आप अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, शुद्ध घी की आहुतियां आपको अर्पण करनी है। पास में मदरा जरूर पहले से इंतजाम करके रखना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब कई जगह ऐसा माना जाता है कि मदिरा अपवित्र होती है, लेकिन तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग बहुतायत होता है और इस मंत्र के विधान में भी मदिरा का प्रयोग बताया जाता है। अग्नि में इसी मंत्र को पाठन करते हुए आपको आहुतियां डालानी है। लास्ट में स्वाहा लगा ही हुआ है बीज मंत्र के साथ, तो पहले साबर मंत्र बोलिए, लास्ट में बीज मंत्र बोलिए और स्वाहा बोलते हुए अपनी आहुति अग्नि के अंदर डालते जाइए। ऐसा करने से आपकी आहुतियां संपन्न हो जाएंगी। 108 आहुतियां आपको डालना है। यदि आपके पास समय बच रहा है तो आप ज्यादा आहुतियां भी आप डाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आहुतियां होने के बाद एक खाली आपको पात्र लेना है, जो कि मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी के पात्र में मदिरा की धार आपको अर्पण करनी है। इसी मंत्र का आपको पाठन करना है, कम से कम एक बार मंत्र का पाठन करिए, तब तक मदिरा की धार एकदम पात्र के अंदर गिरती हुई रहनी चाहिए। मदिरा की धार गिरने के बाद क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए, फल फलाहार अर्पण करिए। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और अपने आसन से उठ सकते हैं। इसी बीच यदि प्रत्यक्षीकरण यदि आपका हो जाता है तो बाकी जानकारियां आपको स्वयं ही लग जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जब इष्ट सामने प्रकट होता है तो अपनी जानकारियां वो आपको प्रदान करता है। ठीक है, शपथबद्ध होता है। आप चाहें तो स्वयं को शपथबद्ध कर सकते हैं, देवी देवताओं को शपथबद्ध कर सकते हैं और इस मंत्र को आगे आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब प्रत्यक्षीकरण धुंधला होता है तो हमें मंत्र की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। कई बार हमें आभास होता है कि मेरे आसपास कोई खड़ा है, चल रहा है, टहल रहा है, छाया नजर आती है, ऐसे आभास होते हैं, इसे बिलर प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। लेकिन जिस साधना में या मंत्र जप करते करते हमें लगे कि सामने कोई खड़ा ही हो गया आकर, जिसके पीले रंग के वस्त्र हों, काले रंग के वस्त्र हों, सफेद रंग के वस्त्र हों, ऐसा कोई अनजान शख्स आपके सामने आकर खड़ा हो गया जिसका भयावह चेहरा हो सकता है, तब आपको संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण मानना चाहिए। वैसे तो बाकी जानकारियां शुंगा महाराज स्वयं ही प्रदान कर देते हैं, लेकिन कई बार नहीं करते, उनका वाक नहीं खुलता है, तो आपको उनके सामने बिल्कुल शस्त्रांग होकर गिर जाना है, प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है कि महाराज अपना स्वरूप सुहावना दिखाएं, जिसे हम बर्दाश्त कर पाएं। जिस कार्य हेतु हमने इस मंत्र की साधना करी है, जप किया है, उस कार्य को पूरा करने में मेरी सहायता करें। हम किसी की भी बाधा हरण कर पाएं, हम नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर पाएं। कोई गुनी तांत्रिक है जो हमें परेशान कर रहा है या किसी और व्यक्ति को परेशान कर रहा है, उसकी हम सहायता कर पाएं इस मंत्र के जरिए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। अपने शब्दों में आप बढ़िया से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, इतने ही इस मंत्र की साधना है। ध्यान देने वाली बात है कि बिना
कवच के और बिना गुरु आदेश के, बिना मंत्र दीक्षा के, बिना गुरु सानिध्य के इस मंत्र को करने का प्रयास कभी नहीं करिएगा, क्योंकि कई साधकों ने इस मंत्र की साधना अकेले में करने का प्रयास किया तो उन्हें क्षति देखनी पड़ी है। तो इसलिए हमारा आग्रह है आपसे, बार बार आग्रह है कि इस मंत्र की साधना करने के लिए गुरु सानिध्य जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी, कैसे प्रयोग करें। तो बाकी जो मंत्र का प्रयोग विधि विधान है, सूंगा महाराज का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो बाकी विधि विधान आपको स्वयं ही पता लग जाता है, स्वयं ही उसकी जानकारी आपको हो जाती है। लेकिन इसी कारण बस बिलर प्रत्यक्षीकरण होता है तो ऐसे में संपूर्ण जानकारी हमें नहीं लग पाती है। तो मंत्र को कान में फूंक कर आप झाड़ा लगा सकते हैं, मंत्र के जरिए आप छींटे लगाकर झाड़ा लगा सकते हैं, मंत्र के द्वारा सांग अस्त्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं, मंत्र के द्वारा त्रिशूल अस्त्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। और ये झाड़े आप किसी भी रूप में लगाएं, ये कभी भी विफल नहीं होते। बस इस मंत्र का एक शत्रु विनाशक विधि विधान भी है जो कि हम नहीं बताना चाहते, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा या टेलीग्राम में संपर्क करना पड़ेगा। यदि हमें लगेगा कि उचित है, आप इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करने वाले हैं, तो हम जरूर उसका विधि विधान आपको बता देंगे। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा फोन नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहां पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 11 से 1 बजे के। मंत्र में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक बार मंत्र आप जरूर श्रवण कर लीजिए, क्योंकि कई लोग मंत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन से मंत्र का आपको विधि विधान बता दिया। ओम सूंग सूंग सूंगा चले बैठ, पता ले जाए रक्त मांस के भोजन करे, 1600 मूठन खाए, डाकनी शाकनी डर के भागे, बरम 100 कदम पीछे जाए, बरम का राक्षस छुए से भस्म हो जाए, जिंद करे चाकरी जिन्नात घबराए, 100 दिने करी सेवा, बेहा कब्बी 100 गज नीचे जाए, फिर भरी हुंकार बेताल आकाश से जाए, शत्रु का धन हरो धर्म हरो, फाड़ कलेजा खाए, इतने में ना घाय तो 9 लाख भूत, 6 लाख मरघटिया मशाने खाए, महादेव की करे भक्ति, भैरव पे आदेश चलाए, वीरभद्र रक्षा करें, चारों काल थर्राए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे देव सूंगा, देखो तोरी चलबे की शक्ति, ओम सूंग 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 सूंगाए सूंग फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। बाकी डिस्क्रिप्शन में से हम नहीं लिखने वाले, पिछला जो हम मंत्र श्रवण कराने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है उस वीडियो के स्क्रीन पर ही हमने मंत्र लिखा हुआ दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी जानकारी पाने के लिए आप टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।